अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो यहाँ पे हम ASP के अंदर डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच देख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं एक और वीडियो डालूँगा, उसके अंदर ये होगा कि मैं उसको कोड फर्स्ट अप्रोच से करूँगा। सही, ये डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच है। डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच के मतलब कि हम इसी के अंदर काम करेंगे और डेटाबेस हमारा खुद ब खुद, बल्कि हम डेटाबेस इसके अंदर बनाएंगे और क्यूरी हमारी खुद ब खुद जनरेट हो जाएंगी। और उसके अंदर दूसरा जो मैंने इसका नाम बताया, कोड फर्स्ट अप्रोच के अंदर हम क्यूरीज लिखते हैं और वो डेटाबेस बन रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूँ तो आप वो कर लें। और MVC के अंदर हमने जाना है और यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। ये वीडियो वो ना देखें HTML और जो फ्रंट एंड करके डायरेक्ट आ रहे हैं, वो उनके लिए वीडियो नहीं। उनको तो ये भी नहीं पता कि मैंने कौन कौन से पैकेजेस डाउनलोड करवाने हैं या करवाए हैं। ये उनके लिए है जो एंटिटी के अंदर काम कर चुके हैं या ASP के अंदर काम कर चुके हैं। तो अगर उनको कोई चीज़ मसला हो रहा है कि करंट के ऑपरेशंस हमने किस तरीके से बनाने, तो वो जो है देख सकते हैं। ठीक है, अगर उनको बिल्कुल ही मसला आ रहा है कि यार डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच किस तरीके से काम करती है, तो उनके लिए ये बिल्कुल वीडियो वो देखें। और अगर किसी को फ्रंट एंड वाले को आइडिया लेना है, उससे नाम सुना है कि भाई एंटिटी या डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच क्या होती है, तो वो भी ज़रूर देखें। ठीक है, ये नहीं कि आप देख के परेशान हो जाएँ कि हाँ भाई ये तो हमने फ्रंट एंड कर लिया, उसके बाद ये सब चीज़ें क्या आ रही हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे इस तरीके से सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे क्लिक करने पे, और यहाँ पे इस पर हमने क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे मेरे पास एक बोलेगा कि आपने डेटाबेस बनाना है या आपने अपनी वो टेबल्स वगैरह के लिए काम करना है। तो यहाँ पे हम डेटाबेस बना लेते हैं एहतियातन। ठीक है, तो इस फाइल पे आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पे सर्वर का नाम आएगा। सर्वर का नाम वो होता है जब आप SQL वगैरह कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो कनेक्ट जब मैं करवाता हूँ तो उसके अंदर आपको SQL का सर्वर नेम आ रहा होता है। ठीक है, ये आपने इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से और इसको बंद कर देते हैं हम। इसको बाद में खोलेंगे आखिर में चेक करवाने के लिए कि हाँ भाई हमारे पास डेटा आ भी रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने सर्वर नेम के अंदर ये चीज़ें डाल दी हैं और ये ओके नहीं दे रहा है, और इसको आपने डेटाबेस का नाम डालना है असल में बेसिकली यहाँ पे। तो डेटाबेस का हमने नाम डालना है कि क्या हमारा डेटाबेस का नाम है। तो यहाँ पर हमने डेटाबेस का नाम लिख दिया है और जो भी आपने रखना है वो आप रख सकते हैं डेटाबेस का नाम, और यहाँ पे आपने ओके कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ओके करने के बाद अभी थोड़ा टाइम लेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक तरीके से डेटाबेस का पूरा एक तरीके से सीन मुझे पूरा दिख रहा है कि जो डेटाबेस के अंदर जो मेरे पास चीज़ें दिखती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आया और मैंने आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटाबेस की सारी चीज़ें मेरे पास शो हो रही हैं कि टेबल किस तरीके से होते हैं। यहाँ पे हम टेबल क्रिएट करेंगे यहाँ पे डेटाबेस के लिए। तो क्रिएट न्यू टेबल हम जाएंगे और वहाँ पे क्रिएट टेबल करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे आ गए इसके, और देखें ये करंट के ऑपरेशन बहुत तरीके से हो सकते हैं। तो मैं सारे तरीके दिखाता हूँ किस तरीके से होंगे, दिखाऊंगा हर वीडियो के अंदर। और इंशाल्लाह ASP के ज़रिए, एंटिटी के ज़रिए मैं एक वेबसाइट भी बना के लेकर आऊँगा कि किस तरीके से हमने वेबसाइट बनानी है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर कॉलम्स नेम डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले आइडेंटिटी चेंज कर देते हैं। ID की आइडेंटिटी हमारे पास होती है 1,1, जैसे कि मैं अपनी डेटाबेस की प्लेलिस्ट के अंदर ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ और यहाँ पे हम varchar अगर 50 लिखना है तो मैंने मैक्स लिख दिया है, तो आप मैक्स भी लिख सकते हैं। आपको नंबर शो नहीं बताने, बस आपने मैक्स लिख दिया, बस काफ़ी है कितना हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एज आ गया, यहाँ पे हम मेरे पास आ जाएगा इंट, यहाँ पे मैंने इंट लिख दिया। और इसी तरीके से जो है यहाँ पे सॉरी मेरे ख्याल से varchar वगैरह की चीज़ आ गई। और यहाँ पे हम ईमेल लिख देते हैं कि ईमेल क्या होगी, और ईमेल के अंदर भी जो है हमने varchar 50 दे देंगे। ठीक है, या मैक्स दे देंगे, मर्ज़ी है, कुछ भी दे दें आप। ठीक है, मैक्स दे दें बेहतर है, वो उस हिसाब से देख लेगा, या आप कोई नंबर्स दे रहे हैं तो आप अपने हिसाब से दे दें। ठीक है, तो ये है कि इसके ज़रिए हम डेटाबेस के अंदर कुछ भी नहीं करते, सिर्फ एक बस सर्वर का नाम लेते हैं और वो डेटाबेस खुद ब खुद जनरेट हो जाता है। इसके हमारे लिए ये बेहतरी आ जाती है और काम भी फ़ौरन हो जाता है। अब सिटी हम डाल देते हैं, यहाँ भी हम varchar 50 लिख देते हैं। ठीक है, varchar 50 हमने यहाँ पे इसके लिए लिख दिया है, varchar 50 आ गई, या मैक्स लिख दें तो मैक्स ही लिख देते हैं एक तरीके से। ठीक है,
यहाँ पे अब आ गए। आपने यहाँ पे चीज़ों को मेरे ख्याल से मैंने चेंज करा था, तो चेंज करने के बाद आप अपडेट पे चले जाएँ। ठीक है, वैसे आपने बनाए तो आप अपडेट पे जाएँ लाजमी, और अपडेट से ही आपने चीज़ें सही करनी है अपनी। तो यहाँ पे अभी मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और मुझे एक बात याद आ गई कि टेबल का नेम तो हमने चेंज ही नहीं किया। टेबल रख सकते हैं, लेकिन मैं एक तरीके से बता देता हूँ कि टेबल का नाम अगर आपने रखना है तो किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है टेबल का नाम चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं अप्रोच कर देता हूँ टेबल का नाम। सही है, यहाँ पे मैंने अप्रोच कर दिया और यहाँ मैंने अपडेट लिख दिया। अपडेट मैंने कर दिया, और यहाँ पे मैंने अपडेट डेटाबेस। ठीक है, ये मेरे पास अपडेट हो रहा है। ठीक है, अपडेट हो गया है एक तरीके से। और यहाँ पे मेरे पास खैर, तो अब हमने करना है इसके अंदर मॉडल ऐड। ठीक है, मॉडल ऐड किस तरीके से होगा, मॉडल हमने ऐड करवाना है इसके अंदर। तो यहाँ पे हम जाएंगे और इसके अंदर हम ऐड के अंदर जाएंगे, और इसके अंदर हम न्यू आइटम के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अपने डेटा वाली चीज़ के अंदर आना है। ठीक है, डेटा वाली चीज़ के अंदर आप आ गए, और ADO.net जो है ये आपने पूरा देख लेना कि क्या चीज़ है। तो खैर मैंने वही नाम रखा, मॉडल वन ही रखा, और मैंने ऐड करवा दिया। यहाँ पे हम डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच है तो इस पर जाएंगे और नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे हम यस करवा देंगे, हाँ भाई करवाना है। ठीक है, और नेक्स्ट करवा दिया। इसी तरीके से हमने यहाँ पे 5 वर्जन लिया है, 6 वर्जन के अंदर कुछ मसले आ रहे हैं इस वजह से। ठीक है, यहाँ पे दोबारा मैंने करवा दिया, और यहाँ पे मैं नाम भी दिखाया नीचे मैंने कि क्या नाम, एंटिटी का नाम आया है नीचे। ठीक है, क्या एंटिटी से काम हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट करवा दिया। और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो मुझे शो करवाएगा। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि आपने सारी चीज़ें करवानी है स्टोर प्रोसीजर वगैरह के साथ, या सिर्फ टेबल करवाना है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ टेबल करना है। टेबल पे क्लिक किया, DBO के अंदर जो टेबल बना हुआ है उसके अंदर हमने इसको सिलेक्ट करवा लिया, और यहाँ पे हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, ये काम मेरे पास टाइम लगेगा। ठीक है, सब्र का फल मीठा है, तो थोड़ा सब्र भी कर लें आप। तो ये है कि मैंने आपको दिखाया नहीं कि डायग्राम किस तरीके से शो होगी। खैर ये बंद हो गया है मेरे ख्याल से, ये अभी तक सर्च कर रहा है काम को। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये अभी तक बना रहा है मेरे लिए एक तरीके से स्कीमा डायग्राम। ठीक है, ERD डायग्राम जिसको कहते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, मेरे लिए वो बना के दे रहा है। ठीक है, स्कीमा डायग्राम वो मेरे पास बना के देगा। तो ये है कि थोड़ा सा स्लो भी चल रहा है। ये मेरे पास एंटिटी की स्कीमा डायग्राम मेरे पास आ चुकी है। यहाँ पे जो जो हमने कॉलम से हम डाले थे उस हिसाब से मेरे पास डायग्राम बन के आ चुकी है। अब जो है इसी नेम से हमने बताया था, यहाँ पे मॉडल बन चुका है। अब हमने कंट्रोलर बनाना है। कंट्रोलर में हम आएंगे, ऐड करवाएंगे, और कंट्रोलर पे हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने इस वाले पे क्लिक करना है, व्यू वाले पे, और इसको हमने क्रिएट करना है। याद रहे कि यहाँ पे आप आएंगे, आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम देख लेना है किस तरीके का था, और यहाँ पे आपने क्या ऐड करवाया था, तो वो सब चीज़ें आप देख लें। ठीक है, जो जो मैंने पीछे करवा दी हैं वही चीज़ें मैं करवा रहा हूँ, लेकिन अब यहाँ पे एक एरर आएगा। ठीक है, एरर इसलिए आएगा क्योंकि हमने प्रोजेक्ट हम जब बना रहे हैं तो हमने उसको बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यह है कि हम उसको बिल्ड करेंगे। यह एरर शो कर दिया है उसने मुझे। तो ये है कि यहाँ पे हम इसको क्लोज़ कर देंगे, और यहाँ पे हमने क्लोज़ कर देना है। यहाँ पे हम आएंगे और इसके राइट क्लिक करके इसको हमने यहाँ पे बिल्ड रिबिल्ड सबसे ऊपर ही है, बिल्ड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो है प्रोजेक्ट मेरा बिल्ड हो रहा है एक तरीके से। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ भी शो नहीं कर रहा मेरे पास, मैं दिखा देता हूँ, कुछ भी नहीं होगा अभी के ऊपर से IIS जो है जो ग्रीन होता है वो अभी तक नहीं है, तो क्योंकि अभी तक वो बिल्ड ही कर रहा है सॉल्यूशन को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐड वगैरह पे भी कुछ नहीं हो रहा।
अच्छा, एक तरीका यहाँ से था और एक तरीका हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये हो गया है बिल्ड। अब मैं यहाँ से आपको रीबिल्ड करके दिखाता हूँ। ये मैंने रीबिल्ड कर दिया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हमने रीबिल्ड कर दिया, यहाँ से भी दोबारा से अब प्रोग्राम दोबारा से शुरू करेगा। ठीक है, किस तरीके से जो है रीबिल्ड हो रहा है, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा और ये मेरे पास रीबिल्ड होकर आई है। ठीक है, रीबिल्ड हमने कर दिया और ये पता नहीं ये क्या मेरे पास मैसेज शो कर रहा है, तो इसको हम नॉट नाउ कर देते हैं अभी। तो यहाँ पे हमने कंट्रोलर में गए, वापसी ऐड करवाना है। ठीक है, ऐड कंट्रोलर, और इसके अंदर जो है व्यू वाले ही लेना है और यहाँ पे ऐड। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कंट्रोलर मेरे पास बन के आ गया है सारा, कि उसके अंदर मेरे पास डिलीट का काम भी है, एडिट का काम भी है, डिटेल्स का काम भी है, इंडेक्स का काम भी है, वो सब बना बनाया मेरे पास आ गया। लेकिन यहाँ पे एक एरर आ रहा है। ठीक है, एक एरर आ रहा है, यहाँ पे हमने इसकी लाइब्रेरी को ऐड करवाना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे ख्याल से ये वाली लाइब्रेरी है इसकी, तो ऐड करवा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने इसकी लाइब्रेरी ऐड करवा दी है तो हम आते हैं इसके पास, और अगर ये ना हो, एक होता है फिक्स फॉर्मेटिंग। आप जब यहाँ पे आएंगे तो फिक्स फॉर्मेटिंग करके आएगा, आपने वो अप्लाई कर देनी है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो एक काम दूसरा ये भी है कि यहाँ पे मैं ज़रा इसको, शायद मेरे पास शो नहीं कर रहा है अभी। अगर आपके पास शो करे फिक्स फॉर्मेटिंग तो आप फिक्स फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल सेट से वापसी ले आता हूँ और इसका एरर हमने लाजमी ख़त्म करना है, वरना प्रोग्राम नहीं होगा। तो थर्ड वाला जो है वो हमने सिलेक्ट करवा दिया यहाँ पे। ठीक है, और ऊपर लाइब्रेरी शो हो गई, वो भी उसने मुझे दिखा दिया है। अब भी एरर दे रहा है। अब हम यहाँ पे जाएंगे और यही काम था, और इसके जो है हमने इस पर आपने क्लिक कर देना है अप्लाई चेंजेस वगैरह पे। ठीक है, तो ये है कि अप्लाई कर दें आप इसको, ताकि वो जो है एरर ख़त्म हो जाए। हमने लाइब्रेरी ऐड करवा दी और उसके अंदर वहाँ पे हमने यूज़ भी करवा दिया सिस्टम डॉट डेटा डॉट एंटिटी वगैरह को, शायद उसी चीज़ का एरर था। यहाँ मैं क्रिएट के CSS HTML पे आता हूँ। ठीक है, आप किसी से भी जा सकते हैं क्योंकि रूट कॉन्फ़िग तो हुई भी है मेरे ख्याल से। अगर रूट कॉन्फ़िग होम की हुई भी है तो आप खैर ये इसी की ही चलेगी, क्योंकि पहले जो पाथ आएगा वो तो खैर जो हमने नाम दिया है वही आएगा। ठीक है, तो रूट कॉन्फ़िग से भी आप नाम चेंज करके भी चला लें तो कोई मसले वाली बात नहीं होगी। अभी मेरे ख्याल से होम कंट्रोलर का दे रहा है, तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम जस्ट चलने ही वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि करंट ऑपरेशंस किस तरीके से मेरे पास शो होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सर्च करेगा। करंट का मतलब वही कि क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट, डिलीट। ठीक है, जो जो हमने फील्ड्स दी थी, ID, नेम, सिटी, ईमेल वगैरह के ही टेक्स्ट बॉक्स मेरे पास शो होंगे। ठीक है, तो ये है कि मैंने आपको दिखाना है, और वो जब मैं अप्लाई कर दूंगा उसके अंदर वैल्यूज़ डालूंगा तो डेटाबेस के अंदर भी चेक करवाना है। तो ये मेरे पास क्रिएट आ गया, यहाँ पे मैं ज़िया नाम डाल देता हूँ, और इसी तरीके से एज के अंदर मैं एज डाल देता हूँ। यहाँ पे हम इसकी भी सिलेक्शन टूल से भी हम डाल सकते हैं, वरना आप इसके अंदर इंटर करके भी डाल सकते हैं एज। ईमेल पे मैंने ईमेल डाल दिया और कराची लिख दिया यहाँ पे और क्रिएट कर दिया इसको। ठीक है, तो ये है कि यहाँ पे मेरे पास क्रिएट हो रहा है, और जैसे ही क्रिएट होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्रिएट हो चुका है मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास अगर मैं इसको एडिट करूँगा तो यही वैल्यू सारी टेक्स्ट बॉक्स पे इंटर हो जाएंगी। ठीक है, पहले से, और एडिट करी देखें वैल्यूज़ आ गई। यहाँ पे मैं ज़िया के बदले यहाँ पे अगर मैं सेफ लिखूँगा और सेव करने के बाद मैंने इसको सेव कराया तो अब जो है वहाँ पे सेफ लिखा हुआ आ जाएगा। डिटेल्स पे मैं जाऊँगा, जो जो हमने फील्ड्स दी हुई उस हिसाब से मेरे पास डिटेल्स शो हो रही हैं। ठीक है, बैक टू लिस्ट जाने पे मैं आप इसको अगर डिलीट करना चाहूँगा तो ये मुझसे पूछ रहा है कि हाँ भी आपने वाकई डिलीट करना है, तो मैं इसको डिलीट करवा दूँगा। ठीक है, मेरे पास डिलीट हो गया है। एक मैं क्रिएट न्यू करवा लेता हूँ ताकि मैं डेटाबेस के अंदर आपको शो करवा सकूँ कि हाँ भाई वाकई जो है डेटाबेस के अंदर चीज़ें जा रही हैं। ऐसा नहीं कि हमने वहाँ बना दिया और डेटाबेस के अंदर नहीं जा रहा। तो हम सेफ के नाम का मैं बना लेता हूँ और सारी चीज़ें वही रखता हूँ और सेफ की ईमेल बना लेता हूँ तरीके से। क्रिएट करा
ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो है एसक्यूएल खोल लेता हूँ अपने पास, और यहाँ पे मेरे पास एसक्यूएल को मैंने खोल लिया है और देखते हैं कि एसक्यूएल मेरे पास किस तरीके से शो कर रहा है ये चीज़ें। इसको कनेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने यही सर्वर नेम दिया हुआ है और इसी को ही हमने कनेक्ट करना है। याद है कि सर्वर नेम सेम रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे वही सर्वर नेम दिया हुआ है जो आप जिस सर्वर से आप यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने डेटाबेस पे जाना है और डेटाबेस पे जाने के बाद हमने कौन सा बनाया था, ये वाला डेटाबेस था हमारा, बिल्कुल ठीक है। इस पे आपने प्लस के साइन पे क्लिक कर देना और इसके टेबल्स को आपने क्लिक कर लेना है और टेबल्स मेरे पास एक्सपेंड हो रहे हैं। देख लेते हैं क्या टेबल हमारा अप्रोच का बना हुआ है। बिल्कुल बना हुआ है अप्रोच का, और इसके ऊपर राइट क्लिक करके एडिट टॉप 200 रॉस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एडिट टॉप 200 रॉस कर दिया है और यहाँ पे मेरे पास एसक्यूएल जो है, अगर इसने वैल्यू मुझे दिखा दी तो एक तरीके से हमारा डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच पे काम हो गया है करंट का। देख लेते हैं, रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है कि क्या मेरे पास रेस्पॉन्स शो करता है अभी। ठीक है, तो ये है कि बिल्कुल यहाँ पे मेरे पास सेफ का डेटा आ गया है। ID2 भी आ रही है क्योंकि पहली आईडी हमने जिया की डिलीट कर दी थी, इस वजह से ID2 से शो कर रहा है। तो ये है कि यहाँ पे मेरे पास काम मेरा बिल्कुल सही चल रहा है। उम्मीद है कि ये वाली वीडियो समझ आ गई होगी। तो करंट के ऊपर मैं वीडियो लाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।